फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम दो चीजों पे बहुत अच्छे से और बहुत सटीक तरीके से बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली चीज वो है आपकी रणनीति, आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के सामने है जो अब तैयारी करना शुरू करेंगे। जिन्होंने पहले से शुरू कर दिया उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो अब शुरू करेंगे वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका दो मन करेगा कि तैयारी करें या ना करें। फिर दूसरा, अगर तैयारी करने का सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि हमारा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप अभी भी क्या कर सकते हो कि अपना बेहतरीन आप दे सके एग्जाम में, इन सब चीजों को मैं बताऊंगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा सेशन आप पहले पूरा सुनिएगा, एंड तक सारी चीजों को देखिएगा। उसके बाद आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी कि किस तरफ आपको जाना है। क्या आप तैयार हैं अब इसके आगे इन चीजों पे बात करने की कि सर पहले तो आप ये बताओ कि स्टडी प्लान क्या बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, है ना, एक शानदार सटीक रणनीति कैसे बनाएं। अब मैं आपको इन सब चीजों के जवाब देने वाला हूं। तैयार आप लोग सभी? चलिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं दोनों स्टूडेंट्स की बात करूंगा। एक वो जो एकदम फ्रेशर हैं और दूसरे वो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन उन्हें अब प्रैक्टिस पे फोकस करना है। दो ही प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं। मेरा एक मोस्ट फेवरेट रूल है जो मैंने इतने वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर तैयार करा है, LRP इज इक्वल टू सक्सेस। ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपने LRP इन तीनों चीजों का बैलेंस बनाया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने इन तीनों चीजों में से किसी भी एक में कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर सफलता के चांसेस बहुत कम है। L का मतलब आप याद रखें, L का मतलब होता है लर्न, R का मतलब होता है रिविजन और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। बहुत हल्का इसको लोग समझते हैं, लेकिन आपको मैं मजाक में नहीं, सीरियसली कह रहा हूं, इनमें से किसी चीज को आप इग्नोर मत करना। लर्न मतलब होता है सिलेबस कंप्लीट करना, जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख चीज है, क्योंकि सिलेबस आएगा तब तो रिवीजन करोगे, तब तो टेस्ट लगाने पे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। अब भाई जो एकदम फ्रेशर हैं, आपको सबसे पहले काम करना है कि सारे काम छोड़कर जितने घंटे पढ़ सकते हो, मतलब 4-5 घंटे में तो खैर आप कुछ नहीं कर पाओगे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, बिल्कुल मतलब वो जो रेस वाले घोड़े होते हैं ना, जो पता नहीं उन्हें जो पहनाया जाता है कि ना इधर देखना है ना इधर देखना है, ना घूमने जाना है, ना कोई त्योहार मनाना है, ना कोई दोस्ती यारी करना है, ना सोशल मीडिया, ना इंस्टाग्राम, ना रील्स, कुछ नहीं भाई। पहली फुर्सत में सुबह उठो, नहा धो के बैठ जाओ। और समय घड़ी देख के अब पढ़ने वाला समय है नहीं। जितना पढ़ सकते हो उसको फिनिश करो, सारे वीडियोस को निपटा डालो। फ्रेशर को अब लाइव नहीं पढ़ना है, फ्रेशर को हर चीज अब क्या देखनी है, रिकॉर्डेड देखनी है। स्पीड को 1.5 करें, स्पीड को 2 करें और खत्म करें। 1 घंटे का लेक्चर 45 मिनट, 40 मिनट, आधे घंटे में निपटाएं। नोट्स बनाएं आप, लेकिन नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाना है, क्योंकि आपको देखो क्लासेस अटेंड करना आपके लिए अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। नोट्स शॉर्ट में बनाना है, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाना। वन लाइनर या शॉर्ट में आप नोट्स बनाइए ताकि उससे आप रिवीजन कर सकें। तो वो आपको बनाना जरूरी है, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। तो आपका पहला टारगेट यह है कि सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस को निपटाना, पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको समय निकालना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप एकदम स्टूडेंट मोड पर हो कि ना घर की जिम्मेदारियां, ना कोई जॉब, ना कोई झंझट, तो भाई 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे अपने आप को रगड़ डालो। अगर आप किसी जॉब में हैं, छुट्टी लेना पॉसिबल है, छुट्टी ले लो, है ना। अभी नहीं मिल रही है, 15 दिन बाद की आखिरी 15-20 दिन की छुट्टी ले लो। हाफ टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम कर लो। इस पे दिमाग लगाओ कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हो। टाइम बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो जो जिम्मेदारियां आपके पास हैं उसमें कैसे समय बच सकता है वो आप बचाने की कोशिश करें। तो आप जिस स्थिति में हैं, समय बचाने पर फोकस करें। पूरा सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दें आने वाले 40 दिनों के लिए। 10 नवंबर को एग्जाम देके आकर खूब 4-6 घंटे रील्स चलाना, पूरी भड़ास निकाल लेना। तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना है, बस एक गांठ बांध लो, सब कुछ भी हो जाए। एक ही चीज खुद से बार बार कहना है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है किसी चीज के कारण। सबको बोल दो कि आप 40 दिनों तक कोई टाइम वेस्ट की बात नहीं, ना किसी से हम फोन पे बात करेंगे, ना किसी के घर जाएंगे, ना कहीं घूमने जाएंगे, कहीं नहीं। क्योंकि करियर बनाने का वक्त है। और अपने आप को इस बात से डराओ कि अगर ये मौका तुमने छोड़ दिया तो सोचो क्या होगा। 2020 में पिछली बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद 4 साल बाद आ रही है। अगर लापरवाही करी, अगर 1 महीने तुमने हल्के में ले ली चीजों को, तो क्या 4 साल बाद फिर तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? 4 साल बाद फिर तुम पढ़ाई करने के लिए तैयार हो? क्या 4 साल बाद मन लगेगा? ओके भाई, तो ये ध्यान रखो, प्रारंभिक 20 दिनों में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। अगले हमने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं। 10 दिनों में रीडिंग और रिवीजन करना है, अंतिम 10 दिनों में टेस्ट सीरीज और रिवीजन पे काम करना है। इसलिए अध्ययन सामग्री और इन चीजों में बार बार चेंजेस ना करें, सब बढ़िया है ना। सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर दें, अपने आप को सकारात्मक रखें।
मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर जल्दी से पढ़ के बता देता हूं। परीक्षा पात्रता परीक्षा है, उत्तीर्ण होने के पश्चात ही विद्यार्थी चयन परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। 5 खंड हैं, वो सब हम आपको बता चुके हैं। और एक चीज बता दूं कि अभी टेस्ट, अगर आपकी तैयारी अभी कम है, आपने बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो अभी नंबर्स को लेकर घबराना नहीं। आपको टेस्ट देना है, जब आप टेस्ट देंगे और अगले टेस्ट देंगे उसमें सुधार आएगा। सुधार टेस्ट देने से आता है। कई लोग सोचते हैं कि पहले सिलेबस पूरा हो जाए तब मैं टेस्ट लगाऊंगा, वो दिन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पेपर देने के एक दिन पहले तक आपको यह नहीं लगेगा कि मैं कंप्लीट हूं, मेरा सिलेबस रेडी है ना। स्टूडेंट लाइफ में कभी ऐसा पल आता ही नहीं है जहां आपको लगे कि मुझे सब कुछ आता है, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए टेस्ट लगाना शुरू करें। कम नंबर आएंगे, बेकार नंबर आएंगे, चलेगा। एनालिसिस करिए, देखिए करेक्ट आंसर क्या है, अगला टेस्ट और ज्यादा अच्छी थिंकिंग के साथ लगाइए। टेस्ट बार बार लगाने से इंप्रूवमेंट आएगा, टेस्ट को भागने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, वो लगाइए। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई जो मैं आपको समझाना चाहता था। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, खासकर वो जो प्रैक्टिस मोड पे हैं, आप टेस्ट को बहुत सीरियस लीजिए। टेस्ट लगाने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो है टेस्ट का एनालिसिस, जिसको लोग हल्के में लेते हैं। टेस्ट लगाओ और देखो कि और क्या सुधार करना है, और क्या बेटर करना है, क्या गलत हुआ है, क्या अच्छा किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए टेस्ट में एनालिसिस जरूर करें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैथ्स से बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान है। सीडीपी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। इनको आप चलते फिरते जब जैसे समय हो, कोशिश करिए कि आप एक अच्छे स्टडी टेबल पर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, लेकिन समय का अभाव है। इन सब में आप कभी भी इन विषयों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल है। और अगर आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तब भी मेरी एक सलाह रहेगी कि अगर समय हो तो एक बार पूरा सिलेबस फिर से पलटा डालो। वीडियोस को फास्ट स्पीड पे लगाओ, नोट्स बनाए तो नोट्स से रिवीजन करो, ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ, ये सब चीजें करना बड़ी जरूरी है। और जो नए हैं, बिल्कुल अपने को वो हॉर्स बन जाना है, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, दौड़ना है सीधा, है ना, क्योंकि इस बीच में दीपावली भी आने वाली है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करिए, इस एलआरपी टेक्निक का ध्यान रखिए। लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। इसमें से किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज मत करना, किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। आपको भूलने की समस्या दूर करना है, बार बार रिवाइज करिए, बार बार चीजों को रिपीट करिए, बार बार उसको पढ़िए, चीजें याद होंगी। याद रखने का एक ही तरीका है, मोर एंड मोर रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस तो भाई बहुत जरूरी है। आपने सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। मतलब मैं बार बार आपको बस यही समझा रहा हूं, इन तीनों का बैलेंस बना लेना यार। किसी भी एक चीज में भी लापरवाही करी, उसका असर बाकी दूसरी मेहनत पे पड़ेगा और पूरा रिजल्ट बेकार। इसलिए तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जो सफल लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, उन्हें ये पहले दिन से पता है कि इन तीनों चीजों का इक्वल रोल है, बराबर का हिस्सा है सिलेक्शन में। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई और प्रश्न रह गए हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप लाइक जरूर करिए। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते